अगर ऑप्टिक्स की बात की जाए तो बिलाशुबा जनाब इमरान खान का दौरे अमेरिका एक बहुत ही कामयाब गैर मुल्की दौरा करार दिया जा सकता है, बावजूद इसके कि ये एक स्टेट विजिट नहीं बल्कि एक ऑफिशियल वर्किंग विजिट था, लेकिन इससे हासिल होने वाले डिविडेंड्स बहुत बड़े हैं। बिलाशुबा पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ बदएतमादी की फिजा को खत्म करने के लिए ठोस इकदाम किए हैं और अफगानिस्तान में अमन अमल को मुमकिन बनाने के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। लेकिन जिस बेतकल्लुफी और खुशगवार माहौल में डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान की मुलाकात हुई है, उससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि अमरीकी सदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शख्सियत से मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सके। It's my great honor to have the very popular and, by the way, great athlete, one of the greatest, but very popular Prime Minister of Pakistan. I think we're going to have great meetings. We're going to be spending a long time together. And I think a lot of great things are going to be happening for Pakistan under your leadership. I really feel that. Thank you. We have a new leader. He's going to be a great leader of Pakistan. Well, I think he's going to win, and I think what's going to happen, of course, he's got a little ways to wait. But I'll go over. I'm going to campaign for you. I'm going to help him win this game. कल से अमेरिकी सदर की जानिब से कश्मीर पर सालसी की पेशकश पर भारत में सफ़े मातम बिछी हुई है। इस बयान के बायस भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को शर्मिंदगी उठाना पड़ी और भारतीय मीडिया सदर ट्रंप के खिलाफ भी जहर उगलने लगा। भारतीय वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इस बयान की तरदीद भी की गई है और साथ ही अमेरिका के सालसी के किरदार को भी रद्द किया गया है। लेकिन इस अमल में भारत का अपना ही चेहरा दुनिया के आगे बेनकाब हो गया कि पाक भारत ताल्लुकात की राह में असल रुकावट कौन है। DGISPR की जानिब से इस भारतीय रद्द अमल का जवाब #रियल सर्जिकल स्ट्राइक की ट्वीट से दिया गया है, जिसने जलती पर तेल का काम किया है। इस अहम मुलाकात के बाद IMF की जानिब से भी अच्छे इशारे मिलने शुरू हो गए हैं और IMF की एक सीनियर ऑफिशियल और पाकिस्तान में IMF फंड की तर्जुमान ट्रीसा सेंचेज ने पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए ठोस इकदामात की तारीफ भी की है। साथ ही जनाब इमरान खान ने इसी दौरान वाशिंगटन में एक कामयाब सियासी जलसा करके बैरूने और अंदरूने मुल्क अपने मुखालफीन को अपनी मकबूलियत के बारे में एक मुंह तोड़ जवाब भी दे दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस मुख्तसर और सादा से दौरे में पाकिस्तान की रियासत और तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए बड़े बड़े अहदाफ हासिल किए हैं, जिसके दूरस्त नताइज हासिल होंगे। ये इमरान खान की खुशकिस्मती है कि गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने अमरीकी टीवी को इंटरव्यू देते हुए जो बातें कही हैं उन पर इमरान खान साहब को तो सराहा जा रहा है, लेकिन अगर कोई और लीडर इस हवाले से कोई बात भी करता तो उसके लिए बहुत सी मुश्किलात खड़ी हो जाती। मसलन शकील आफरीदी के बदले डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का वापसी का मुतालबा, अपने जौहरी असासे खत्म करने की बात इस शर्त पर कि भारत भी ऐसा करने पर राजी हो, और ये कहना कि ओसामा बिन लादेन तक CIA को रसाई हमारे इंटेलिजेंस इदारे ने दी थी, गोया OBL ऑपरेशन हमारी मर्जी और ईमा पर हुआ था। अरब मुमालिक के भरपूर हिमायत के बाद अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ नई सतह पर ताल्लुकात का इस्तवार होना इस बात की दलील है कि जनाब इमरान खान फिलहाल वो वाहिद लीडर हैं जो मुल्क के लिए मुश्किल मगर दुरुस्त फैसले कर सकते हैं। इस बात को तस्लीम करते हुए जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी आज इमरान खान की सिफारती काविशों की भरपूर हिमायत का फैसला किया है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि अजीम तर कौमी मफाद में हर किसी को आलमी सतह पर पाकिस्तान की कोशिशों को सराहना चाहिए, इसलिए मैं इस सिलसिले में हुकूमती इकदामात की गैर मशरूत तौर पर हिमायत करता हूं। इसी पर ही बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद हैं। फवाद चौधरी साहब फेडरल मिनिस्टर हैं फॉर इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के इस्लामाबाद से मेरे ज्वाइन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया। और नबील गबोल साहब मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपके पास आऊँगा। जारी बात है प्राइम मिनिस्टर का दौरा अमेरिका, बिलावल भुट्टो साहब ने तो उसकी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान कर दिया। उन्होंने अपनी ट्वीट के अंदर जो कहा वो हम सब के सामने, उन्होंने बेशक ये कहा कि उनको एतराज़ है कि वज़ीर आज़म की पॉलिसीज़ क्या हैं, मईशत के हवाले से हुकूमत किस तरह से हैंडल कर रही है, लेकिन जहाँ पर कौमी मामला आता है वहाँ पर
उन्होंने कहा कि हमें हुकूमत की गैर मशरूत हिमायत का ऐलान करना चाहिए, और उन्होंने कर भी दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उसे वेलकम भी किया गया। फवाद चौधरी साहब ने उसकी बड़ी तारीफ की। PMLN ये क्यों नहीं कर पा रही? ये कुछ बातें तो नेशनल इंटरेस्ट में होती है ना डॉक्टर साहब, इनसे इनकी तायद ना करना या इनको एंडोर्स ना करना, वो तो शायद मुल्क के हक में भी बेहतर नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब साहब, आप मुझे PMLN समेत कोई एक पाकिस्तानी ऐसा बताएं कि जो मसला कश्मीर हल हो रहा हो और वो खुश ना हो। मैंने आपसे कहा है कि PMLN समेत ठीक कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है कि जो मसला कश्मीर के हल के हवाले से खुश ना हो। कोई भी पाकिस्तानी हमारे समेत ऐसा नहीं है जो खुश ना हो अगर पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर इस्तेहकाम आ रहा हो और अमेरिकन विज़िट के हवाले से कोई मैशत में पाकिस्तान की कोई बेहतर सूरत हाल सामने आए। कोई भी पाकिस्तानी ऐसा नहीं है जो खुश ना हो अगर पाकिस्तान में अमन आए, अफ़गानिस्तान में अमन आए, ईरान में अमन आए, हमारे इस खित्ते में अमन आए। कौन है जो खुश नहीं होगा? ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें अगर इस दौरे से कोई बेहतर नताइज निकलते हैं तो हम सब खुश होंगे। लेकिन जो मीडिया पे जो पोर्ट्रे किया जा रहा है, हमारी जो आपको पता है कौम बड़ी जज्बाती कौम है। अब सिर्फ वो एक मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर की दिखाई जा रही है ट्रंप साहब के साथ, वो सारा दौरा नहीं है। आपकी पूरी अस्करी क़यादत वहाँ पे गई हुई है। वो इमरान खान साहब की प्रोजेक्शन के लिए तो नहीं है, वो पाकिस्तान के प्रोजेक्शन के लिए है, पाकिस्तान के मफाद के लिए है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, स्पोक्स पर्सन है, वो ऐसे प्रेजेंट कर रहे हैं कि जैसे शायद कि इमरान खान साहब की कोई ज़ाती कोई प्रोजेक्शन का और ज़ाती उनकी कोई नमूद नुमाइश का दौरा है। ऐसा नहीं है। ये दौरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का है। बट चौधरी साहब, डॉक्टर साहब वहाँ पे है, वो अगर इस मुल्क के जो मसाइल हैं, अमेरिकी सदस्य से मिल रहे हैं सर, अगर अमेरिकी सदस्य से मिल रहे हैं तो वो मुल्क के लिए मिल रहे होंगे ना, कोई बात अच्छी भी तो हुई होगी उस मीटिंग के अंदर। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि वो मीटिंग एक ज़ाहिर मीडिया की मीटिंग है। बहुत सारी मीटिंग्स और होनी है। असल मीटिंग्स जो हैं जो बंद कमरों के अंदर होती हैं, फैसले होते हैं। हम उन फैसलों में भी पाकिस्तान की बेहतरी की उम्मीद कर रहे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि जो पाकिस्तान की कुर्बानियाँ हैं उन्हें बिल्कुल रिकगनाइज़ किया जाएगा। अफ़गानिस्तान के अमन के साथ पाकिस्तान का अमन है, पाकिस्तान के अमन के साथ अफ़गानिस्तान का अमन है। ये सारी बातें जो हैं ये ज़ाहिर है उस दौरे के अंदर होंगी, और अगर बेहतरी आएगी तो सारे इसमें खुश होंगे। लेकिन चंद बातें जो आज अभी एक प्रोग्राम में इससे पहले थोड़ी देर पहले मैंने देखी, अब मीडिया के हवाले से प्राइम मिनिस्टर जो बयानात दे रहे हैं, यहाँ की जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की, पानामा हो गया, जज की वीडियो निकल आई, क्या ये बातें अमेरिका में जाके करने की हैं? जनाब मीडिया जो है बड़ा गैर जिम्मेदार है, वो मेरे ज़ाती जो इश्यूज हैं, मेरी ज़ाती ज़िंदगी की, एक बात डॉक्टर साहब, कम से कम जो बातें जिन पर कंसेंसस है उनके हवाले से तो कोई स्टेटमेंट आना चाहिए था मुस्लिम लीग नून का। आप कश्मीर के हवाले से दे देते, किसी हवाले से दे नहीं, आपने दिया ना, आपकी क़यादत, प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहब, किसी को तो कुछ कहना चाहिए था ना। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कह दिया। अपनी पार्टी की नुमाइंदगी करके आपको कह रहा हूँ कि ये तमाम चीजें जिनमें मुल्क की बेहतरी है। सर आप मेरे लिए बहुत मोहतरम है, पर आपकी क़यादत भी तो कुछ कहे ना। साथ हैं, पाकिस्तान की इज्जत हमारी इज्जत है, पाकिस्तान का मफाद हमारा मफाद है। ये हमारी पॉलिसी PTI से मुख्तलिफ है। अब याद रखें, जब हमारे दौर में प्राइम मिनिस्टर बाहर जाते थे सिवाय मजाक उड़ाने के ये कुछ नहीं करते थे। हम तो आज पाकिस्तान की इज्जत की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की तरक्की की बात कर रहे हैं, अमन की बात कर रहे हैं, इस्तेहकाम की बात कर रहे हैं। अच्छा चले ठीक है, हम तो इनकी इन वाली मतलब आप समझते हैं कि जो आप अभी मोतरफ हैं या कश्मीर के हवाले से आप समझते हैं अगर अच्छी खबर आती है या तमाम मीटिंग से अगर पाकिस्तान के लिए टेक होम कुछ अच्छा है तो आप उसके मोतरफ हैं। लेकिन ये बात फैक्ट है कि आपकी क़यादत की तरफ से सारा दिन हो गया इस हवाले से कम जो नेशनल इंटरेस्ट का मामला है, कौमी मामला है, उस हवाले से कोई स्टेटमेंट नहीं आई। ठीक है, वो आपने कहा, आपकी बात को आप नुमाइंदगी कर रहे हैं अपनी क़यादत की इस शो के अंदर, लेकिन ये सवाल अपनी जगह मौजूद है। मैं फवाद चौधरी साहब आपके पास आता हूँ। ये बार बार वही बात कही जा रही है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर जाते हैं, ठीक है, उस मीटिंग के अंदर तो बात होगी, लेकिन अब वो आज यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस गए, वहाँ पर उन्होंने अपनी सियासी मुखालफिन के हवाले से बात की। उन्होंने सियासी जमातों का भी नहीं बल्कि कहा मेरा एक माफिया से पाला रहा है और माफिया को मैं कन्फ्रंट करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस बात पर बहुत एतराज़ है मीडिया, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको, इसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, कल प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपनी अपोजिशन के ऊपर बहुत तनकीद की, म्यूलर के ऊपर उन्होंने बहुत तनकीद की, नैन्सी पेलोसी के ऊपर उन्होंने बहुत तनकीद की, और उन्होंने जो प्रेसिडेंट ओबामा की इस्लाहात थी उनके ऊपर भी बहुत तनकीद की। सिर्फ मसला ये था कि वो शायद अंग्रेज़ी में था, तो यहाँ पे चूँकि उर्दू में सिर्फ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के बयान छपे, उनकी बात जो है वो नहीं छपी, तो इसलिए लगा कि सिर्फ प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पर ये बात की है। हकीकत यह है कि जो दौरा है ओवरऑल
उसका एक हिस्सा है। जाहिर है कि जब वो बात कर रहे थे जलसे से, जो पाकिस्तानी थे उनसे बात की, आज उनसे जो सवालात हुए उसके वो जवाब जो हैं वो दे रहे थे। बट ओवरऑल मैं समझता हूँ कि बहुत ही कामयाब दौरा रहा है। 2018 में जब हमने ये हुकूमत संभाली थी, उस वक्त पाकिस्तान के अमेरिका से बिल्कुल ब्रेक डाउन थे। बहुत तंदोतेज़ बयानात आ रहे थे, एक दूसरे के ऊपर बहुत तनकीद की जा रही थी। वहाँ से ये मामला जो है संभलना शुरू हुआ। पोम्पियो साहब का दौरा हुआ, उसके बाद ज़ालिम खलीलजाद के दौरे हुए 3, और फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर साहब को और कहा कि आप इस मामले में अफ़गानिस्तान के मामले में पाकिस्तान मदद करे। सो वहाँ से अब जो ट्रंप की मीटिंग तक मेरा ख्याल है काफ़ी ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो बेहतरी आई है मामलात में। और ये भी एक बात है कि पहली बार जो स्पेशली अगर आप सेनेटर ग्राहम का ये ट्विटर देखें, जिन्होंने कहा कि पहली बार डेकेड्स में अमेरिका को ये मौका मिला है कि वो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप सेट कर सकता है पाकिस्तान के साथ। सो मेरा ये ख्याल है कि ये, और फिर पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत, पाकिस्तान की सिविल लीडरशिप, और आगे जिस तरह से मैंने कहा बिलावल भुट्टो साहब ने जो ट्वीट किया आज, उससे लगा कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत भी एक पेज के ऊपर है, जिससे एक अच्छा तासुर जाता है। कश्मीर के ऊपर जो पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई, हिंदुस्तान का इस वक्त आप मीडिया देखें, उसी से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आग कहाँ लगी है, और इस कदर ज़्यादा वो परेशान है, रेटल्ड है बिल्कुल। वो भी जाहिर है कि एक हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है। चौधरी साहब ये फरमाइएगा, आपके नज़दीक ये जिस सर्द मोहरी का आप जिक्र कर रहे हैं इस हुकूमत के आने से पहले, अब जो CSF सस्पेंड होता है उसको भी तकरीबन 1 साल से ऊपर का अरसा गुजर चुका है। पाकिस्तान के अंदर जो अस्करी क़यादत है वो तो यही चल रही है, लेकिन सियासी क़यादत फ़र्क है। आपको लगता है कि सर्द मोहरी की जिम्मेदार उस वक्त की सिविलियन क़यादत थी जिसकी वजह से हालात इतने ब्रेक डाउन पे गए, या नेचुरली कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट दोनों ममालिक के नहीं मिल रहे थे उस अरसे के दौरान जिसकी वजह से सर्द मोहरी हुई? देखिए, इनएक्टिविटी थी। क्या आप तस्वुर में हैं कि नवाज शरीफ इस तरह की कम्युनिकेशन अमेरिका में जाके कर सकते हैं जिस तरह की प्राइम मिनिस्टर साहब ने की है? उसकी कई वजूहात हो सकती हैं। उसका एक्सपोजर जो इमरान खान का वेस्टर्न सोसाइटी से है वो उसकी एक वजह हो सकती है। उनके ऊपर लाइबिलिटी नहीं है, करप्शन के इश्यूज़ उनके नहीं हैं, उसलिए वो एक क्लीन स्लेट के साथ जाते हैं। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन असल बात तो कम्युनिकेशन है। इमरान खान जो हैं वो एक गॉड गिफ्टेड कम्युनिकेटर है। वो बात करते हैं तो वो बात जो है वो समझ आती है, अगला जो है वो उसको अप्रिशिएट करता है। नवाज शरीफ साहब का असल प्रॉब्लम तो ये था कि वो कम्युनिकेट ही नहीं कर पाते थे। आप देखिए, वो जब भी मिलते थे वो चिट लेके बैठ जाते थे, फिर अगले पे क्या उसका असर जाता है जब आप फ्रैंक ही बात ही नहीं कर सकते, किसी के साथ आपका एक ताल्लुक ही उस तरह का नहीं है। सो डिस्पाइट ये कि वो बहुत लंबा अरसा इक़्तिदार में रहे, वो ग्रो नहीं कर सके। और जो सर्द महरी की आप पहले की बात करें, वो सिर्फ अमेरिका से नहीं थी, अरब मुल्कों से हमारे ताल्लुकात पहली बार तारीख़ में, ख़ुसूसन 1980 की दहाई के बाद पहली बार बिल्कुल हमारे ताल्लुकात बहुत नीचे लग गए थे। और हमारा जो एक ओवरऑल इंटरनेशनल हमारी स्टैंडिंग थी वो बिल्कुल ज़ीरो थी। तो अगर आप इमरान खान के हामी हों या मुखालिफ हों, इससे आप इनकार मुमकिन नहीं है कि इमरान खान के आने के बाद पाकिस्तान की इंटरनेशनल स्टैंडिंग में बहुत इजाफा हुआ। राइट। मैं चौधरी साहब मेरे साथ रहिएगा। नबील कबोल साहब, आपकी क़यादत यानी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने तो एंडोर्स कर दिया, एक कौमी मामला है, उसके ऊपर हुकूमत की, वज़ीर-ए-आज़म की, इस हवाले से तो वो गैर मशरूत तौर पर वो कहते हैं हर एक को हिमायत करनी चाहिए। ओवरऑल आपके नज़दीक कामयाब दौरा है? क्योंकि फवाद चौधरी साहब ने कहा जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के, वो माजी की हुकूमतों में से शायद किसी वज़ीर-ए-आज़म की नहीं थे। देखिए, सबसे पहले तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि इमरान खान इमरान खान नहीं गया था, एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान गया था। जो वो बातें वहाँ पर कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए कर रहे थे, मेरी नज़र में कामयाब अगर आप चाहते हैं तो वो कामयाबी सबसे बड़ी मेरी नज़र में ये है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कश्मीर के इशू को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, और उन्होंने यहाँ तक जो अंदर की बात आई डोंट नो उसकी रिएक्शन क्या उनके फ़ॉरेन ऑफिस ने प्रेसिडेंट ट्रंप को दी होगी कि उन्होंने जो मोदी के साथ जो बातें हुई है कश्मीर के हवाले से, वो तक उन्होंने बता दी, जो हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। भारत के अंदर मातम हो रहा है ज़ाहिर है, और भारत की मीडिया में मातम हो रहा है। लेकिन जो बात प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, अब जब तक मीडिया इसको, जब तक मोदी इसको डिनाई नहीं करेगा, जब तक तो हम समझेंगे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की है वो हकीकत पर मबनी है,
और हम भी यही चाहते हैं कोई मीडिएटर बीच में हो जो कश्मीर का इशू रिजॉल्व करे, और जो ताल्लुकात पाकिस्तान और इंडिया भारत के इतने कशीदा हैं वो पूरे खत्ते के लिए मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी खबर होगी। ठीक है। जहाँ तक दूसरी बातें हैं, जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने इमरान खान साहब के होते हुए कुछ एक दो बातें की हैं तंजिया, मैं उसको कंडेम करूँगा कि प्राइम मिनिस्टर के सामने अगर ये कहना कि उन्होंने पोर्टोरिका के एक मिसाल दिया कि 90 बिलियन डॉलर्स हमने दिए और वहाँ पर हमें हमारी कदर नहीं की गई। इसी तरह पाकिस्तान के हवाले से किया गया कि पिछले जो वहाँ पर हुक्मरान थे उन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया पाकिस्तान के अंदर जो थे, जिन्होंने रिस्पेक्ट नहीं दिया अमेरिकन्स को या अमेरिकन लीडरशिप को, उसके वजह से हमारे हालात जो है वो कशीदे हुए, उसके वजह से प्रॉब्लम्स हुए। इस तरह एक बात उन्होंने ये की कि रिस्पेक्ट नहीं दिया। यानी हम नहीं समझते कि हम इतने गिरे हुए कौम हैं कि हम बैठ के अमेरिकन प्रेसिडेंट को सिर्फ रिस्पेक्ट ही दें और वो आगे से हमें किस तरीके से इंटरनेशनली हमें वो वीक करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, एक दो बातें और भी उन्होंने कही जी। ठीक है, ये बात आपकी बात अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन ये बात अच्छी मैच्योरिटी की दिखाई है आपकी क़यादत ने कि कम से कम नेशनल इंटरेस्ट के मामले के ऊपर है कि वो वज़ीर-ए-आज़म को सपोर्ट करते हैं। एक क्विक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं फवाद चौधरी साहब से और डॉक्टर साहब से कुछ बातें अहम करनी है। वापस आ रहे हैं, हमारे साथ रहिए। फवाद चौधरी साहब को किसी मसरूफियत की वजह से जाना पड़ा, सदाकत अबाई साहब ने हमें ज्वाइन किया। जारी बात है हुकूमत की तर्जुमानी में ज़रूरी है। मैं ज़रा डॉक्टर साहब आपके पास वापस आता हूँ। जिन बातों का जिक्र अब जारी बात है फवाद चौधरी साहब कर रहे थे, अब उनकी गैर मौजूदगी में ही होगा। उन्होंने तरीक़ाकार के ऊपर बात की, कॉन्फिडेंस की बात की, कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की। उस हवाले से हर एक ने तनकीद की है साबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ के ऊपर कि जो बॉडी लैंग्वेज थी इमरान खान साहब की, वो बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आए, बड़े फ्लैम्बॉयंट नज़र आए और बड़ी उन्होंने डायरेक्ट गुफ्तगू की है, कश्मीर की बात की है, पहली दफ़ा की है ओवल ऑफिस के अंदर बैठ के, और बड़ा ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला है प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। ये कुछ बातें ऐसी हैं जिनको क्या डिनाई कर पाएंगे तारीखी तौर पर आप? देखिए मुनीब साहब, हमारी कौम जो है वो एक जज्बाती कौम है और हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों के ऊपर भी खुश हो जाते हैं जिनका प्रैक्टिकली उनका कोई मतलब या कोई हासिल नहीं होता। मिसाल के तौर पे जो ऑनरेबल फर्स्ट लेडी हैं मिसेस ट्रंप, अब उनके साथ इमरान खान साहब की जो फ़ोटो सेशन है, लोग उसको भी बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। इज़्ज़त की बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इसमें कोई पाकिस्तान के लिए कोई चीज़ है तो कुछ भी नहीं है। और दूसरी बात ये होती है कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो उसका लिबास क्या है, ये मैं आप ज़रा उस बैनुल-अक़वामी तनाज़ुर में बात कर रहा हूँ कि आप ज़रा देखेंगे जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जाते हैं अंग्रेज़ी में बात ही नहीं करते, वो अपनी जो उनकी कौमी ज़बान होती है उसमें कम्युनिकेट करते हैं। ये कम्युनिकेशन स्किल्स वहाँ पे कोई तकरीरों का या इस चीज़ का मुकाबला नहीं हो रहा होता कि आप कितने बासलाहियत हैं, कितने अच्छे ऑरेटर हैं, कितने अच्छे मुकर्रर हैं। आपका एक स्टैंस होता है और आपकी पूरी टीम, फॉरेन ऑफिस की टीम, आपकी अस्करी क़यादत आपके साथ, आपकी इंटरनल सिक्योरिटी के इशूज़, आपकी रीजनल सिक्योरिटी, पाकिस्तान का इस खित्ते के अंदर क्या किरदार रहा है, हमारे किसी स्टैंस में कोई तब्दीली नहीं है। अफ़गानिस्तान के साथ हमारा जो स्टैंस है आज वही है, इंडिया के साथ जो स्टैंस है हमारा आज वही है, ईरान के हवाले से हमारा ये है कि वहाँ पर जारियत नहीं होनी चाहिए, वही है। अफ़गानिस्तान में हम अदम मदाखलत के स्टैंस पे हैं, हमारा वही है। अमन की हम दाई हैं, हमारा स्टैंस वही है। कोई नया स्टैंस पाकिस्तान का बदला नहीं है। लिहाजा ये कहना जनाब कि आज हमने कोई वहाँ पे तकरीर करके कोई पाकिस्तान के लिए हासिल कर लिए है, ये अबस सी बातें हैं। ये फोटो सेशन की बातें तो हो सकती हैं, बट डॉक्टर साहब बसद एहतराम कुछ बातों की अहमियत अपनी जगह होती है। कम से कम देखिए, अगर आपने कहा पाकिस्तानी कौम एक जज्बाती कौम है, आपका स्टेटमेंट है, लेकिन अगर वो जज्बाती हैं तो वो महज सिर्फ इमरान खान साहब के लिए जज्बाती तो नहीं होंगे ना, वो तो ऐसे लोग भी होंगे जो जज्बाती आपकी क़यादत के लिए भी होंगे। आपके दौरे हुकूमत में भी कुछ बातें होती होंगी जिनकी वजह से कौम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाती होगी, मोतरफ होती होगी। सवाल ये, मेरी अर्ज सुन लीजिए, सवाल ये है कि क्या तरीक़ाकार से फर्क आपके नजदीक कुछ नहीं पड़ता? क्या एक वज़ीर-ए-आज़म अगर पर्ची देखकर पढ़ रहे हैं अपने काउंटर पार्ट के सामने तो उससे फर्क नहीं पड़ता? सवाल ये है, क्या ये बातें इमैटेरियल है आपके नजदीक? मुनीब साहब, मैंने पाकिस्तान की कौम को जज्बाती एक पॉजिटिव सेंस में कहा है, एक अप्रिशिएट करने वाले अंदाज से कहा है कि हम छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात है। ठीक, मैंने कोई नेगेटिव सेंस में बात नहीं की, एक बात। दूसरी बात यह है जी कि मैं दोबारा ज़रा मुख्तलिफ अल्फाज में अपने मौक़िफ़ आपके सामने रखूँगा, नाजरीन के सामने रखूँगा कि वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि प्राइम मिनिस्टर अंग्रेज़ी कितनी अच्छी बोल रहा है,
उसकी ज़बान की रवानी कितनी अच्छी है। वहाँ मैटर ये करता है कि हमारे मुल्क का स्टैंड क्या है, हम कितनी सही बात कर रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं, हमारा जो स्टैंड है, हमारी कुर्बानी क्या है, उसको अप्रिशिएट क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा। अल्फाज टूटे फूटे हों, उस पे तो कोई एतराज नहीं है आपको, वो भी किया गया। हमारे मुल्क का मौकफ मैटर करता है, अंग्रेजी मैटर नहीं करती। ठीक मैं है, ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा ठीक हो गया सर, पर मौकफ में तो आप मौकफ से तो आप उससे तो रखते हैं ना मुताबिकत के, जो कहा पाकिस्तान के वजीर आजम की तरफ से, एक लम्हे के लिए अगर भूल भी जाइए कि वो शख्सियत कौन है, लेकिन वजीर आजम पाकिस्तान है, जो कहा गया उससे एग्री करते हैं आप, जो कुछ भी पाकिस्तान के वजीर आजम ने कहा। मैं बिल्कुल इस बात से एग्री करता हूँ कि कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर मुआशी तौर पर इस्तेहकाम आना चाहिए, हमारी कुर्बानियों को रिकगनाइज़ करना चाहिए अमेरिका को, और उसके साथ जो पाकिस्तान का नुकसान है पूरी आलमी बरादरी को उसके साथ खड़ा होना चाहिए। अफ़गानिस्तान के अमन में हमारा एक मस्बत किरदार है, इस बात की बात वहाँ पे अगर जिक्र हुआ है बिल्कुल ठीक हुआ है। जो बात इस मुल्क के हक में हुई है हम उसके हक में हैं। मैं दोबारा कहूँगा कि इस मुल्क से हमारी इज्जत है, इस मुल्क के मफाद के साथ हम सबका मफाद वाबस्ता है। हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करने वाली ना पार्टी है, ना हमारी क़यादत है, ना हमारी जमात है। जो बात मुल्क के हक में होगी हम बिल्कुल उसकी सपोर्ट करेंगे। ठीक, अच्छा मैं ज़रा नबील कबूल साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन मैं ज़रा सदाकत अब्बासी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इस हवाले से ज़रूर लूँ। कम अज़ कम इस हद तक कंटेंट के हवाले से तो बात ठीक है, जो वज़ीर आज़म ने ओवल ऑफिस में बातें की प्रेसिडेंट ट्रंप के सामने, उस हवाले से जो भी कहा, चले बेशक स्टेटमेंट नहीं आया मुस्लिम लीग नून की क़यादत की तरफ से, लेकिन डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब एक ज़िम्मेदार शख्सियत है, वो यहाँ कह रहे हैं कि हम उसकी तायद भी करते हैं, मोतरफ भी हैं, लेकिन कुछ बातें जो कि सियासी पैराई के अंदर कही गई, प्राइम मिनिस्टर ने आज कही, उस पर बड़ा एतराज़ है। भाई साहब, ये प्राइम मिनिस्टर बार बार क्यों कहते हैं कि मेरा माफिया के साथ मैं जंग लड़के यहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं इकॉनमी मैंने स्टेबलाइज कर दिया है, ये जो अपोजिशन के लोग हैं इन्होंने स्पेकुलेशन फैलाई, पैसा रुपी जो है वो डिवैल्यू हुआ, बड़ा कुछ उस हवाले से सवाल करते हैं। ये क्यों प्राइम मिनिस्टर को कहने की ज़रूरत पड़ी हर उस जगह पर जहाँ उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था? मुनी, बहुत शुक्रिया मुनी। पहले तो डॉक्टर साहब ने जो बातें की कि जी एक कौम का एक स्टैंड होता है, उनकी पॉलिसीज होती हैं और वो कैरी होती हैं, मैं बिल्कुल इनको कहता हूँ कि ये थोड़ा सा खुल के बोलें कि अंग्रेजी की एक सेइंग है कि व्हाट इज सेड मैटर्स लेस देन हु सेज इट। अगर आपका कोई वाइब्रेंट, कोई वोकल, कोई आउटस्पोकन, कोई इम्प्रेसिव आपका बोलने वाला, आपका चाहे जाने वाला, देखे जाने वाला लीडर जाके बात करता है, जिसकी पर्सनल क्रेडिबिलिटी, पर्सनल एक उसका एक क्रेज़मा होता है, उसका इम्पैक्ट होता है, बात की जाती है। बात के पीछे अगर आप डिप्लोमेसी की बात करें तो लोग बेस्ट डिप्लोमेट क्यों चूज करते हैं, तो वो आपके नैरेटिव को, आपकी बात को कन्वे करते हैं। लिहाजा जो आज अल्लाह ताला के फजल करम से पाकिस्तान का स्टैंड है, पोजीशन है, और पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर को जो रिस्पेक्ट मिल रही है, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की पॉलिसी पे आएगा और जरूर आएगा, क्योंकि जो लोग बात करते हुए इतना एहतराम करते हैं वो उस बात का भी एहतराम करते हैं जो कहा जाता है। रही बात कि इमरान खान साहब ने बात की कि जी मेरा माफिया से ताल्लुक है, तो आजकल ये वो पुरानी दुनिया नहीं है जहां कोई लोग तकरीरें सुन के और जलसे देख के लम्हे लम्हे की बात ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, टेक्नोलॉजी की वजह से पूरी दुनिया ग्लोबल विलेज बना हुआ है। तो वो इमरान खान साहब अपनी बात कर रहे हैं, कौम के मसाइल की बात कर रहे हैं, वो ये बताना ये चाह रहे हैं, मैसेज पॉजिटिव ये है, इस कौम में बहुत पोटेंशियल था, लेकिन इस कौम को बदकिस्मती से ऐसे लोग मिले कि जो उन्होंने डायरेक्शन पे चलाया नहीं। लिहाजा आज पॉजिटिव एंडिंग ये है कि पाकिस्तान में उस पॉलिटिकल माफिया का एंड हो गया और इमरान खान एज अ सक्सेसफुल पाकिस्तानी लीडर इमर्ज हुए। अच्छा, तो पाकिस्तान को आगे जाने के लिए ठीक है। अब भाई साहब मैं एक दो बातें जो प्राइम मिनिस्टर ने कही, अब वो इंटरव्यू की तरह बात हम कर लें। अब कुछ बातों के हवाले से अब एक दो ऐसी बातें जो मरीम नवाज शरीफ साहब ने भी कही हैं कि अगर ये कोई और लीडर करता या कोई और प्राइम मिनिस्टर करता तो उसके खिलाफ शायद एक बहुत बड़ी कैंपेन हो जाती। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने कहा कि ओसामा बिन लादेन तक रसाई जो है एक्चुअली वो पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान के इंटेलिजेंस एजेंसीज ने दी और इनिशियली लीड किया एक टेलीफोन कॉल से, ये को बताया कि किस तरह ओसामा बिन लादेन की लोकेशन क्या है। अब ये बात अगर देखा जाए तारीखी तौर पर, इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि जो OBL का पूरा ऑपरेशन था वो पाकिस्तान की नॉलेज में था, जिस तरह से वो कैरी आउट हुआ। क्योंकि अगर इनिशियल लोकेशन आपने दे दी तो फिर तो जो इतनी तनकीद हम बर्दाश्त करते रहे हैं दुनिया की, क्या कुछ नहीं कहा गया हमें, ऑल्दो डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने इतना कुछ फेस किया है दहशतगर्दी की जंग के अंदर, तो ये तो पूरा केस ही बदल जाता है। ये प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है, क्या ये तारीखी तौर पर दुरुस्त बात है?
देखिए मुनीब साहब, हम जब कहते हैं कि इमरान खान आउटस्पोकन है, इमरान खान स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो वो कोई खाली पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो दुनिया के लिए भी है। और पाकिस्तान, ये इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने माजी में अपनी फॉरेन पॉलिसी में, अपनी मुल्क की सिक्योरिटी पॉलिसी में गलतियां की, जिस गलतियों का हम बरमला इजहार करते हैं और आज दुनिया को हम एतमाद दिलाने की कोशिश करते हैं कि जो अगर पाकिस्तान में गलतियां थी पाकिस्तान पॉलिसी में, वो आज हम नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझता कि उन गलतियों को अगर पब्लिकली या आप डिप्लोमेटिकली एक्सेप्ट करके आगे चलते हैं, तो आप दूसरों का या उन लोगों को जिनका एतमाद हासिल करना चाहते हैं आइंदा के लिए कि पाकिस्तान ने अगर कोई गलत पॉलिसी की थी तो वो आज नहीं होगी। तो मेरा नहीं समझता, मेरा नहीं ख्याल कि हमने अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं की, हमने अपनी कौमी गलतियां accept की। बात ये है, मैं बिल्कुल, मैं डॉक्टर साहब आपके पास भी आता हूं, मैं जरा नबील कबूल साहब के पास भी जाऊंगा, लेकिन भाई साहब एक बात फैक्ट है ना कि तारीखी तौर पर दुरुस्त फैक्ट बयान करना अपनी जगह है, माजी की गलतियों को रिकग्नाइज करना अपनी जगह है, जो कि वज़ीर आज़म ने कहा है, पता नहीं वो फैक्ट तारीखी तौर पर दुरुस्त है भी या नहीं। बट मैं जरा नबील कबूल साहब के पास जाऊंगा। नबील कबूल साहब, सवाल सिर्फ एक जुमला बोलूं, मैं मुनीब सिर्फ एक जुमला बोलूं, क्योंकि मैं इस वक्त यूके से हूँ, यूके में हूँ, मैंने वो सारे मामला से ज्यादा आगाही तो नहीं है, लेकिन मैं आपको जनरली बता रहा हूँ कि जो भी इमरान खान बोलते हैं वो इमरान खान की जाती नहीं, पाकिस्तान की रियासत की, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की और पाकिस्तानी पूरी कौम की ये स्टेटमेंट है। लिहाजा अगर कोई ऐसी बात वो करते हैं तो रेस्ट श्योर कि वो पाकिस्तान के तमाम इदारों को ठीक हो गया और पॉलिसी लोगों को एतमाद में लेके ब्रीफिंग लेके ठीक हो गया। आपने कहा कि अगर वो ये करते हैं तो जाहिर बात है उनको पूरा नॉलेज दिया जाता है, बड़ी ये भी बहुत दिलचस्प बात है। लेकिन मैं नबील कबूल साहब के पास आऊंगा। ये स्टेटमेंट नबील कबूल साहब, इस तरह से और भी बहुत से मामलात हैं जिनको ऑपोजिशन ने भी हाईलाइट किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान बहुत इस मामले में खुशकिस्मत हैं कि उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं, तारीखी तनाजुर में की हैं और वो बड़े खुलकर बात करते हैं, लेकिन उन्हें कोई जज नहीं कर रहा। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस हवाले से तो यकीनी तौर पर बहुत खुशकिस्मत वज़ीर आज़म है कि हर कोई उनके साथ खड़ा है। आज भी उन्होंने कहा कि कोई फ़र्क नहीं है हुकूमत की पॉलिसी के अंदर, पाकिस्तान की जो अस्करी क़यादत है उसकी पॉलिसी के अंदर। देखिए ये जो दौरा जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कामयाब है, जो नज़र आ रहा है कश्मीर इशू के हवाले से, मैंने कहा कि मुझे सिर्फ कश्मीर इशू के हवाले से कामयाब नज़र आ रही है। उसकी सिर्फ सबसे बड़ी वजह यह है कि आर्मी चीफ जो है उनके साथ गए हैं साथ। मैं समझता हूँ कि पहले प्राइम मिनिस्टर के साथ शायद ही कि कोई आर्मी चीफ गया हो, लेकिन जो जहाँ तक मुझे इतला है ये है कि कोई आर्मी चीफ जो है किसी प्राइम मिनिस्टर के साथ कभी भी यूएसए के विज़िट में नहीं किया है। ये पहली दफ़ा जनरल बाजवा साहब भी गए हैं और ये जो कामयाबी है इसमें अगर हम जनरल बाजवा को अप्रिशिएट ना करें और क्रेडिट ना दें तो मैं समझता हूँ ये नाइंसाफ़ी होगी। ये जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है वो और सिविलियन लीडरशिप जो है वो एक ही पेज पर हैं, तो इसलिए हमें मैं समझता हूँ कि अभी तक जो बाज़ार नज़र आ रही है, अभी तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये दौरा कामयाब है या नहीं है। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि कश्मीर इशू के हवाले से मैं उसको कामयाब समझता हूँ। लेकिन इमरान खान का वहाँ पर जाकर पीटीआई के जलसे से ख़िताब करना वाशिंगटन में, फिर वहाँ जाकर आज जो उन्होंने कहा था इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के जो मीटिंग थी वो थी, इजलास था, जो तकरीर प्रेस की जो मीडिया के साथ भी तकरीर उन्होंने की, उसमें उन्होंने जो बातें की है, देखें उधर जाके कहना कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती है, उधर ये कहना कि पाकिस्तानी कौम टैक्स चोर है, उधर ये जाकर कहना कि मैंने इन सबको जेल में डाला है ताकि मैं इनसे पैसे निकालूं। देखें ये बात दुनिया को पता है, लेकिन किसी और सरजमीन में जाकर अपने नेशन को डिग्रेड करना कि पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देता है, हम तो एक एक चीज पे टैक्स देते हैं। अनिल भाई आप भी जानते हैं कि हमारे मुल्क में टैक्स बड़ी मुश्किल से दिया जाता है, बहुत से लोग नहीं देते, ये तो फैक्ट है, ये तो हिस्टोरिकल फैक्ट है, हर कोई कहता है। लेकिन ये बातें उधर जाके बताने की जरूरत नहीं है। अपने तकरीर में आप पीटीआई के जलसे से खिताब नहीं कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि देखें आप खिताब कर रहे हैं वहाँ पर इंडिया के यूनाइटेड स्टेट्स के मीडिया के सामने, आपको चाहिए वॉशिंगटन पोस्ट आपको जो है लीड आपकी ख़बर लगानी चाहिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को लगानी चाहिए। अभी तक मैं नहीं समझता हूँ कि उन्होंने कोई ऐसी खबर लगाई है, लीड फ्रंट पेज स्टोरी अभी तक आपकी नहीं आई है। तो मेरे ख्याल में कल आखिरी दिन है उनका विज़िट का, वो आएंगे वापस, वो बताएंगे कि जो उन्होंने ये एक बात की है आफिया सिद्दीकी के हवाले से और अफरीदी के हवाले से
कि स्वैप ऑफ प्रिजनर्स हम कर सकते हैं, तो भाई मैंने पहली दफा ये चीज सुना है। हम तो ये हमेशा सुनते थे कि हम एक कैदी को दूसरी कैदी के साथ जो है राइट, ये सवाल है, ये सवाल है, तो हम पाकिस्तानी को, हम एक पाकिस्तानी को दे रहे हैं दूसरे पाकिस्तानी के लिए। ठीक है, मैं ये चीज डॉक्टर साहब से पूछ लूं, डॉक्टर साहब आपके नजदीक ये जो बातें इमरान खान साहब ने की है, खासतौर पर जिसका इशारा, जिसकी तरफ हाईलाइट मैंने जिसको किया कि वो इंटरव्यू में उन्होंने कहा है ये OBL से मुतालिक, इस पर क्या आपकी क़यादत की तरफ से तो इसको हाईलाइट किया गया? मरीम नवाज शरीफ साहबा ने कहा अगर कोई और वज़ीर आज़म ये कहता तो उसके खिलाफ तो बहुत बड़ी एक कैंपेन शुरू हो जाती। फ़र्क क्या है? लेकिन इमरान खान साहब ने जो कह दिया उन्होंने कहना था। देखें मुनीब साहब, सदाकत भाई साहब ने बड़े खूबसूरत तरीके से आपके सवाल को गोल मोल करके उसका जवाब दे दिया है जी, माजी में गलतियाँ हुई हैं। अब ये कोई जवाब है कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि ओसामा बिन लादेन के हवाले से कोई स्पेसिफाइड या लिमिटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो फ़ोन के ज़रिए सबसे पहले हमने दी। ये एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो मुल्क का चीफ़ एग्जेक्टिव एक दूसरी सॉवरन स्टेट के अंदर बैठ के जहाँ जिस मुल्क ने ऑपरेशन किया ओसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़, वहाँ बैठ के ये एक एक्नॉलेजमेंट कर रहा है। आप यहाँ पे ये कहते हैं जी माजी में बड़ी गलतियाँ हुई, सुभान अल्लाह, ये तो रहा इम्तियाज़ इमरान खान साहब का ही है, मैं इसके ऊपर क्या कमेंट करूँ। पाकिस्तान ने कभी इस बात को कभी तस्लीम, मैं कहता हूँ कि हम तो मानते ही नहीं इस बात को कि पाकिस्तान के अंदर इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन थी। और पाकिस्तान ने तो हमेशा अपनी सरजमीन को कभी किसी बैनुल-अक़वामी दुनिया के अपने ख़ित्ते के जो दूसरे ममालिक हैं, रीजनल कंट्रीज़ हैं, किसी के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए तो इस्तेमाल नहीं होने दिया। ये हमारा एक जायज़ मौक़िफ़ है और सही मौक़िफ़ है, बिल्कुल ठीक। उसके हवाले से मुबहम बात करना भी जायज़ नहीं है। मैं कहता हूँ कि इसके बारे में कोई आप ऐसी कोई डिफ्यूजिंग या कन्फ्यूजिंग बात भी किसी पाकिस्तानी को नहीं करनी चाहिए, चाहे कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर एक कन्फ्यूजिंग बात करे। उसका मतलब क्या है इमरान खान साहब खुद जानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक कन्फ्यूजिंग बात भी जो लोगों के जहनों के अंदर एक कन्फ्यूजन या गलत मतलब लेके आए, वो नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये वैसे आप नहीं छुपा सकते इस बात ये वैसे बात क्या है, ये इसकी अहमियत इसलिए, ये अभी नबील कबूल साहब ने कहा कि इवन प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि हम बात कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं ताकि शकील आफरीदी एक ट्रेड ऑफ हो, हम शकील आफरीदी दे दें और डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को बाजियाब करा लिया जाए। ये भी बात आज से पहले किसी वज़ीर आज़म ने इस तरीके से शायद अमेरिकन मीडिया के सामने बैठकर नहीं की। आपको लगता है कि ये भी अपने तरीके से एक नई बात है? देखें, मैं एज ए पाकिस्तानी ये बात समझता हूँ कि डॉक्टर शकील आफरीदी का केस बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसने पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है, अपने मुल्क की इज़्ज़त के साथ उसने खिलवाड़ किया है, वो पाकिस्तान का गद्दार है। आफिया सिद्दीकी एक बेगुनाह है पाकिस्तानी जो अमेरिका की कैद में है। अगर आप दोनों को हम पल्ला समझते हैं और दोनों को आप ये समझते हैं कि जैसे प्रिजनर्स ऑफ वॉर जो जंगी कैदी होते हैं उनका तबादला किया जाता है, तो ये एक पहली दफ़ा मैं ये मौक़िफ़ सुन रहा हूँ। ये मौक़िफ़ का मतलब मेरी समझ से तो बाहर है कि आप इन दोनों को हम पल्ला कैसे कर सकते हैं। जिसने पाकिस्तान के इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम किया है और उसके ख़िलाफ़ आज तक कोई सबूत ऐसा नहीं है आफिया सिद्दीकी के ख़िलाफ़ कि जो उसको मुजरिम साबित करे, उस हवाले से आप अलग बात कर सकते हैं। ये पाकिस्तान का एक इंटरनल मामला है। पाकिस्तान के साथ जो शकील आफरीदी ने किया है वो पाकिस्तान का ज़ाती एक अंदरूनी मामला है, डोमेस्टिक इशूज़ है। और मुझे इस बात पर भी थोड़ा अफसोस है, जो जहाँ मैंने हाईलाइट की पॉजिटिव चीज़ें इस दौरे की, वहाँ मुझे इस बात का भी अफसोस है कि आपने अपनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है, जिसका जिक्र आप यहाँ पे लोकल प्रेस में, लोकल जलसों में मोची गेट कर सकते हैं, लियाकत बाग कर सकते हैं, ये वो जलसे से खिताब नहीं है जो आप वाशिंगटन में बैठ के आप वहाँ की फ़ॉरेन प्रेस के साथ बैठ के आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं, वो जो आपके यहाँ के छोटे इश्यूज हैं जो आपके प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके इस तरह बात। बट डॉक्टर साहब, बात ये भी तो फैक्ट है ना कि इमरान खान साहब की जो पूरी पॉलिटिकल कैंपेन थी उसकी हाईलाइट तो यही थी, उन्होंने कहा था कि मैं उनके नज़दीक, उन्होंने कहा मैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है हम उन्हें उनका घेराव करेंगे, उन्हें पकड़ेंगे, उनका एहतसाब कराएंगे। उन्होंने वो करना शुरू कर दिया। बेशक वो कभी कभी डिस्टेंस करते हैं, कभी कभी ओन करते हैं उसे कि हमने जिन लोगों ने मुल्क को लूटा उनके नज़दीक उनको जेलों में डाल दिया है। उन्होंने भी शायद जिक्र वो क्यों ना करें, मतलब उन्हें कोई चीज़ क्या रोकती है वहाँ पर, उन्होंने इसके ऊपर क्या गेन किया है? देखें जी, हम ये समझते हैं कि हमारी जमात का मौक़िफ़ इसमें यह है कि जिसने भी करप्शन पाकिस्तान का 1 रुपया भी लूटा है उसका एहतसाब होना चाहिए और ज़रूर होना चाहिए। लेकिन मैंने सिर्फ ये कहा है कि ये आपके डोमेस्टिक इश्यूज़ हैं। अमेरिका में वाशिंगटन में बैठ के आप पनामा की बातें करना, जजेस वीडियो आ गई हैं जनाब, उनकी बातें करना, पाकिस्तान का मीडिया जो है वो
मेरी ज़ाती ज़िंदगी को हाईलाइट कर रहा है। ये मैंने छोटी छोटी जो बातें की हैं, और भी कई ऐसी बातें हैं जो कि आपको जो इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं, जो डिप्लोमेसी है, वो इजाज़त नहीं देती कि ये सारे टॉपिक्स आप वहाँ जाके डिस्कस करें। ठीक है, मैं कहते हैं ना कि बहुत बड़ी शोला बयानी है। हाँ, ठीक हो शोला गया। बयानी की भी कोई हद होती है। ठीक, वो शोला बयानी की आपकी की नजदीक जाती है। हद होनी चाहिए, ज्यादा को नहीं करना चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, डॉक्टर साहब ने जाना है, लेकिन ज़ाकिर वाजिद साहब और नबील कबूल साहब हमारे साथ होंगे, हमारे साथ रहिएगा। भाई साहब, मैं अब डॉक्टर साहब ने भी बहुत सी बातें रेज कर दी, लेकिन एक बात अपनी जगह मौजूद है कि बेशक वज़ीर आज़म ने ये तमाम बातें की, वो एक सियासी जलसे के अंदर तो कर ली उन्होंने, ठीक है, वहाँ पर उनको बड़ा माशाल्लाह लोगों ने भी देखा, एक पूरा डायस्पोरा आया हुआ था वहाँ पर उनको देखने के लिए मौजूद थे लोग। लेकिन अब यूनाइटेड स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ पीस के अंदर वो गए हैं तो उन्होंने डॉक्टर साहब भी ये कह रहे थे, हर एक ने ये कहा कि पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात, कि पाकिस्तान के अंदर लोग टैक्स नहीं दे रहे, या पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज माफिया हैं, या उन्होंने कहा पाकिस्तान के बारे में जितनी भी कोई नेगेटिव चीज़ें हैं वो वज़ीर आज़म ने वहाँ क्यों की हैं अपनी तकारीर के अंदर, ये नहीं करना चाहिए था। भाई साहब देखिए मुनीर साहब, एक थोड़ा सा अपने डायनामिक समझिए। एक तो ये है कि हम कहते हैं कि ये पुराना पाकिस्तान नहीं, नया पाकिस्तान है। हम दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान बदल गया है। पाकिस्तान में टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है, क्या दुनिया का जो वर्ल्ड बैंक या IMF दुनिया के जितने इदारे हैं उनमें ये प्रिंट नहीं होती कि दुनिया में टैक्स टू जीडीपी रेशो क्या है और पाकिस्तान का क्या है कि 22 करोड़ के लोगों में जो हमें इकॉनमी हमने नरेट किया है डॉक्टर तारक फजल चौधरी साहब की पार्टी से, उसमें 1% से भी कम लोग टैक्स नेट में। तो ये क्या दुनिया को पता नहीं है? क्या जो आपकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है आज वो दुनिया पे हर जगह पर डिस्कस नहीं होती? तो देखिए समझने की बात यह है, ये कहते हैं जी कि वहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्म्स हैं और अमेरिका के सामने आपने पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी। यार हमने बेइज्जती करा दी, आपने इज्जत कराई। आपने हासिल क्या किया? हमें पिछले 40 साल की अपनी फॉरेन डिप्लोमेसी का आप हमें आउटपुट दिखाएं, अचीवमेंट दिखाएं कि पाकिस्तान हर जगह पे आइसोलेट हो रहा है, पाकिस्तान सारी दुनिया की ब्लैक लिस्टेड पाकिस्तान को आपने कर दिया। तो आज अगर एक लीडरशिप आई है और वो अपनी पुरानी गलतियों का रेफरेंस देके उनको बताना चाह रही है कि यस वी वर रॉन्ग पार्टली, एज अ नेशन वी मेड सम मिस्टेक्स एंड वी वांट टू कम आउट। बट भाई साहब, ये जो बातें आप फरमा रहे हैं, बसद एहतराम कि आपने कहा कि पुरानी गलतियों का इदराक, ये तो शायद कुछ और लोगों ने भी कोशिश की होगी कि पुरानी गलतियों का इदराक कराएं, लेकिन उस वक्त उन लोगों को बड़ी मुख्तलिफ तरीके से जज किया गया। आपको नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास ये लेवरेज जरूर है कि वो जो भी फरमा रहे हैं, अब जब उन्होंने ये OBL के हवाले से बात की है, इसकी अहमियत इसलिए ज़्यादा है तारीखी तौर पर, और मैं आपसे इसीलिए पूछ रहा हूँ कि अगर वाकई पाकिस्तान ने दी थी इंफॉर्मेशन इनिशियल OBL के पूरे की हाइड आउट के बारे में, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने दी थी, तो डॉक्टर शकील आफरीदी को हमने किस चक्कर में रखा हुआ है? फिर अगर हमने दी थी इंफॉर्मेशन, ये तो दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं एक दूसरे को। जो ब्रॉड लाइन में आपको बात करना चाह रहा हूँ वो बात ये है कि पाकिस्तान दुनिया में अपना इमेज चेंज करना चाह रहा है। ठीक हो गया। उसको इमेज को कभी भी कोई इंसान ने गलतियां करता है और वो कहता है कि मैंने माजी में भी गलतियां नहीं की, आइंदा भी नहीं गलती करूंगा, तो अगले लोग मानते नहीं है। हम समझते हैं कि हमारी रियासत पाकिस्तान की पॉलिसी में खामियां थी। हम भले कहें कि हमने कभी हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई, लेकिन दुनिया कहती है कि आपकी सरजमीन चाहे आपकी मर्जी से या आपकी मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल, बहुत सारे एविडेंस इसके आते हैं। आज डॉक्टर साहब बड़ी बात कर रहे हैं कि इमरान खान, इनको शायद याद नहीं है कि नवाज शरीफ ने तो ये तक कह दिया था कि हमने जो मुंबई हमले वो पाकिस्तान के हुए थे। तो ये सारी बातें वक्त के साथ होती हैं। आज शायद इसलिए कहना ये बेहतर है कि दुनिया पाकिस्तान को एक मुख्तलिफ पाकिस्तान देख रही है, पाकिस्तान की लीडरशिप को एक कमिटमेंट वाला एक यानी सच्चा और एक खरा आदमी के तौर पर देख रही है और पाकिस्तान के साथ ठीक हो गया करना चाहती है। तो अगर आपको 10 अपनी बातें मनवा के एक बात माननी पड़ती है, जिसमें एक और फर्क है, मुनीर एक जुमला बोल रहे थे कि पाकिस्तानी पहली दफा पाकिस्तान की रियासत के सारे इदारे इकट्ठे होके पाकिस्तान को उस मेस से निकालना चाह रहे हैं जो मेस क्रिएट किया गया पिछले 15-20 साल में। ठीक हो गया। वेदर इट इज इकोनॉमिक मेस, वेदर इट इज फॉरेन पॉलिसी मेस, वेदर इट इज सिक्योरिटी मेस। चले मैं जरा नबील भाई से पूछ लूं। शर्मिंदगी से गुजरना पड़ेगा, लेकिन ये शर्मिंदगी अगर कौम के लिए एक पॉजिटिव में आती है तो वी हैव टू बेयर इट आउट और वी हैव टू मूव फॉरवर्ड विद एक्सेप्टिंग आवर प्रीवियस। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ रहेगा नबील भाई। क्यों हजम नहीं हो रहा आपसे? एक नई सच्ची खरी की आदत आई है, आप लोग किसी चीज की कोई हजम ही नहीं कर पा रहे। चले आपकी लीडरशिप ने तो बड़ा दिल दिखा दिया, मुस्लिम लीग नून वाले तो अप्रिशिएट भी नहीं कर पा रहे। हमने तो अप्रिशिएट किया है यार, हमारे चेयरमैन बिलावल ने जो आज नहीं बिल्कुल
फिरदौस आशिक अवान ने उसकी जो है तारीफ़ भी की है बिलावल साहब की स्टेटमेंट की। हम तो कर रहे हैं अप्रिशिएट, एक हद तक करेंगे, लेकिन हम वो सब कुछ तो हम अप्रिशिएट नहीं करेंगे कि वहाँ जाके इमरान खान भूल जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है, वो इमरान खान नहीं है। वो जो पीटीआई के सपोर्टर से जिस तरह जो वाशिंगटन एरेना में खिताब कर रहे थे और जो पीटीआई के सपोर्टर जो डांस कर रहे थे, मैं उनको बोलूँगा पाकिस्तान में आके रह कर दिखाओ, पाकिस्तान में आओ रहो, यहाँ पर आके कोई बिजनेस खोलो तो आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर कितना यानी मुसीबत ट्रेडर्स के लिए है। यहाँ पर महंगाई का तूफान आप देखें, यहाँ पर जो छोटे मोटे ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर किस तरह का टैक्स लगा दिया वो देखें। यहाँ पर डीजल की कीमत, पेट्रोल की कीमत, आटे की कीमत, रोटी की कीमत, वो तो आप लोग खाते नहीं, आप तो डॉलर्स में कमा रहे हो, इसलिए आप लोग डांस कर रहे हो एरिना में बैठ के। तो हम ये चीज़ कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के लिए अच्छा हुआ है लेकिन पीटीआई के लिए, पीटीआई की नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की बात है। हम ये देखना चाहते हैं कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप साहब, आपको पता है कि एक नॉन सीरियस प्रेसिडेंट है, वो सीरियस प्रेसिडेंट होते नहीं है। वो एक दिन एक बात करते हैं नॉर्थ कोरिया की लीडरशिप के लिए, दूसरे दिन जाके उससे मुलाकात करते हैं, तीसरे दिन फिर वो उसके साथ जो है इकट्ठी हो जाते हैं, फिर उसके साथ लड़ाई कर लेते हैं। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि जो कश्मीर के इशू पे उन्होंने बात की है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है ओवल ऑफिस में, जो उन्होंने कहा है कि मोदी ने कहा कि आप मीडिएटर बनना चाहते हैं बीच में, वो बात सच्ची है या नहीं, या वो बात सच्ची है जो इंडिया की मीडिया इस वक्त जो है जो चीख रही है, जो चिल्ला रही है कि जी मोदी ने ये बात नहीं कही है। तो इस चीज़ को जो है हमारी फॉरेन ऑफिस और यूनाइटेड स्टेट्स की फॉरेन ऑफिस जो है इसको इंडोर्स करें कि मीडिएटर बनने के लिए जो है तैयार है ऑन कश्मीर इशू, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा इस खत्ते में मसला कश्मीर इशू है। और ये बार बार कहना कि हम चाहें 10 दिन के अंदर अफगानिस्तान को ख़त्म कर सकते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये कहना कि हमारे पास न्यूक्लियर बम के अलावा एक ऐसा बम है जो 15 माइल तक सुनी जाती थी, जो हमने मारा था, वो जो है आज भी मून से देखा जाता है। इस तरह की बातें बॉम्ब्स की, न्यूक्लियर बॉम्ब्स की नहीं वो तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की ना कबूल साहब, वो जारी बात है, उन्होंने किया है। उनको अभी मैं कुछ देर पहले देख रहा था, अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने इसके ऊपर अपनी जारी बात है, इसके ऊपर अपनी बरहमी का भी इजहार किया। उन्होंने कहा अफगानिस्तान को इस तरह से नहीं सफ़े हस्ती से मिटाया जा सकता। बहरहाल इमरान खान साहब का दौरा, उस हवाले से हमने आज के प्रोग्राम में बात की। मैं नबील कबूल साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ, सदाकत भाई साहब का, और सब हमारे साथ मौजूद थे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ने हमारा साथ दिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जिम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।